हेलो दोस्तों, नमस्कार। 1 मार्च से इंडियन पोस्ट में एग्जीक्यूटिव का 51 पोस्ट पे भर्ती निकला है। यह भर्ती बिना एग्ज़ाम के है, यानी कि आपको इसमें एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। यह ग्रेजुएशन बेस्ड है कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। ये कई स्टेट में निकले हैं, हर स्टेट में लगभग 2 से 3 है, तो आपको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं। 1 मार्च से डेट है और 21 मार्च लास्ट डेट है सबमिट करने का फॉर्म को। तो आप देख सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितना है। इस तरीके से आप खोल सकते हैं PDF। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको दिख रहा है करंट ओपनिंग, जिसमें से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडियन पोस्ट में कौन सा करंट ओपनिंग चल रहा है। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, तो आपको नोटिफिकेशन खुल जाएगा उसका। और ऊपर अप्लाई ऑनलाइन है, तो अप्लाई ऑफलाइन भी देखेंगे। तो आपको दिख रहा है 21 मार्च लास्ट डेट अप्लाई करने का। एग्जीक्यूटिव 51 टोटल वैकेंसी है, 21 से 35 ईयर एज है। और किस किस स्टेट में कौन कौन सा है और किस जगह है वो भी दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे बेसिस। मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट से आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहीं पे अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे, या तो इसे डायरेक्ट लिंक भी हम दे देंगे इसका। तो इस तरीके से आपको दिखेगा IBPS ऑनलाइन। तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जिसमें आपको 6 चीज़ें करनी है। बेसिक इन्फो, फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट। एग्जीक्यूटिव की सैलरी की बात करें तो लगभग 30,000 इसकी बेसिक पे होती है और 50,000 लगभग टोटल आपको मिलता है। बात करें डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो इसमें डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए। फ़ोटो, सिग्नेचर और एक डिक्लेरेशन होगा जो कि सेल्फ रिटर्न होगा। आपको दिख रहा है इस तरीके से डिक्लेरेशन, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डिक्लेरेशन का थंब होगा, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होगा। और आपका रिज्यूम, आपका करंट रिज्यूम आप एक बना लेंगे। तो आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है, जिसमें आपका सारा डिटेल हो आपके बारे में और आपके स्टडी के बारे में। चलते हैं बेसिक इन्फो की तरफ। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम आपको डालना है। आपको हर चीज़ को कंफर्म 2 बार डालना है। जैसे फर्स्ट नेम आप डालेंगे, हम फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम और कन्फर्म लास्ट नेम। तो आपको नीचे पूरा फुल नेम अपने से लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद वैसे ही और आगे चलना है तो आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी 2 बार डालना है, 1 बार डालना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है 2 बार। और आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर खाली भी छोड़ देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी आपको डालना है, नीचे दिख रहा है आपको ईमेल आईडी में अपना सिर्फ @ से पहले का चीज़ डालेंगे। उसके बाद दिख रहा है @ ईमेल आईडी के फर्स्ट जो ब्लैंक है। उसके बाद दूसरे में आपको चूज कर लेना है कि आप क्या डालना चाहते हैं। जैसे जो आपका क्या है gmail.com, अगर आपका नहीं मिलता है तो आप अदर करके gmail.com भी लिख सकते हैं। वैसे आपको ऊपर gmail.com दिख रहा है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आपको पूरा डालना है, या तो खुद से ले लेगा, नहीं तो आप अपने से भी डाल सकते हैं अगर नहीं लेता है तो। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालना है। आपको पूरा डिटेल चेक कर लेना है एक बार और सिक्योरिटी कोड डालेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप एक बार ओके कर देंगे तो आपका डाटा पेज चेंज नहीं होगा। तो आपका यह रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन का बेसिक इन्फो कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर डालना है। फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको दिख रहा है ऊपर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटो एंड सिग्नेचर, जिसमें आपको बता रहा है, लिखा होगा कि किस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए। जैसे 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए फ़ोटो की साइज़, और 200 से 230 पिक्सल में आपका फ़ोटो होना चाहिए। और सिग्नेचर आपका 140 से 70 के पिक्सल में होना चाहिए। कैप्चर फ़ोटो भी करना है, जिसमें आपको फ़ोटो को कैप्चर करना है। तो अगर आपने ब्राउज़र पे खोला है तो आपके वेबकैम अगर सही नहीं है तो आप स्कैन कर सकते हैं। देखने स्कैन करने का ऑप्शन दिया है। क्लिक हियर टू स्कैन पे क्लिक करेंगे, उसको स्कैन करेंगे तो आपको एक साइट खुल जाएगा मोबाइल पे उससे फ़ोटो खींच लेंगे आप तुरंत का। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। आप याद रखिए कि 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका फ़ोटो डायरेक्ट लिया हुआ नहीं ले रहा है, मेरे में शायद आप में ले ले। अगर नहीं ले रहा है तो आपको स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैन किया हुआ फ़ोटो इमेज डालना है। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आपको ऐड स्कैन इफेक्ट करके एक साइट भी आता है, जिसमें आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो उस पर स्कैन का इफेक्ट डाल देगा। तो आपका वो यहाँ पे फ़ोटो ले लेगा। जैसे मैंने ये फ़ोटो बनाया देख रहे हैं ऑनलाइन साइट से ही, यानी मैंने मोबाइल से खींचा था, उसके बाद ऐड स्कैन इफेक्ट किया था। तो आप दिख रहे हैं इस तरीके से कुछ फ़ोटो दिख रहा है और ये फ़ोटो एक्सेप्ट कर लिया था। तो आप इस तरीके से ऑनलाइन ऐड स्कैन इफेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपका फ़ोटो ले लेगा अगर आपको फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो। उसके बाद आई कन्फर्म दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो कर देंगे। उसके बाद आपको स्कैन सिग्नेचर डालना है, जिसको यहाँ पे भी देख रहे हैं उसी तरीके से स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। आप डायरेक्ट ऐसे डालेंगे तो शायद ना ले। आपका JPG और JPEG में ही होना चाहिए फाइल टाइप। तो आप उसी तरीके से फ़ोटो अपलोड कर देंगे और उसके बाद आई कन्फर्म
दिस वैलिड सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपको डिटेल ला जाया जाएगा। 3rd नंबर पे आ जाएंगे आप, जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डालना है। तो आप पहले बेसिक डिटेल में आपको देख रहा है कि आपको सर्कल विच यू वांट टू अप्लाई, यानी किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं बिहार में अप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादातर अपने ही स्टेट में अप्लाई करें, क्योंकि इस जॉब में डोमिसाइल प्रेफरेंस रहेगा, यानी अगर जो जिसके पास भी उस स्टेट का डोमिसाइल होगा उसके लिए प्रेफरेंस रहेगी। तो डू यू हैव द प्रोसेस्ड डोमिसाइल ऑफ द स्टेट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो मैं हालांकि दूसरे में स्टेट में अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं नो कर दिया हूँ। लेकिन आप अगर अपने स्टेट में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अपने स्टेट से अप्लाई करें तो आप यस करेंगे इसे। और कैटेगरी है जो यू आर, आपका जो भी कैटेगरी है, यू आर अनरिजर्व, EWS, SC ST OBC जो भी है, आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी पूछ रहा है कि आपके पास डिसेबिलिटी है कोई, तो आप नो कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको दिख रहा है सारा चीज़ें अपने आप ब्लॉक हो जाएंगी अगर नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको उसके हिसाब से अपना चूज करना पड़ेगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने में या फिर कोई ऐसा दिक्कत होती है, तो उसके हिसाब से आपको यस नो करना है। खैर, आप नो करेंगे तो सारी चीज़ें ब्लॉक रहेंगी। उसके बाद एक और नीचे पूछेगा दोबारा, दिख रहा है, उसे भी अगर आप नो कर देते हैं, देख रहे हैं एक और ऑप्शन है, तो फिर आपको नीचे सारे ब्लॉक हो जाएंगे और आपको सीधे फिर आ जाना है रिलीजन टू विच यू बिलोंग। यानी आपको सीधे अब दोनों नो करने के बाद सारी चीज़ें अपने आप को आपको कुछ नहीं करना होगा, सीधे आप रिलीजन टू विच यू बिलोंग पे चूज करेंगे। तो आप अपना रिलीजन चेंज कर देंगे, हिंदू, मुस्लिम जो भी है। उसके बाद आर यू एक्स सर्विस मैन, यानी आपने किसी, आप जैसे गवर्नमेंट्स में सर्विस दे चुके हैं, तो उसके लिए पूछ रहा है, यस नो कर देंगे आप इसे। डू यू बिलोंग टू रीजनल मिनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप मिनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, रिलीजन से, तो अगर आप आते हैं तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। उसके बाद नेशनैलिटी पूछा है, नेशनैलिटी आपको इंडियन चूज कर लेना है। उसके बाद स्टेट आपको पूछ रहा है कि अगर आपको जैसे इंटरव्यू होता है, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं है, इसमें इंटरव्यू एक इंटरव्यू राउंड रखा जाता है आपके सिलेक्शन के बाद। तो आप किसी स्टेट में अपना इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम खैर दे सकते हैं। तो आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे जहाँ आपको बेहतर पड़ेगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश चूज कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वाराणसी। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ चूज कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ, अपना पर्सनल डिटेल आप डालने को दिया है, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद कुछ और ऑप्शन है कि आप जेंडर अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, अगर आपके पास कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो आप नो कर देंगे, अगर हैं तो यस करेंगे। जेंडर ऑफ ट्विन पूछा है, खैर आप नो करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा है, मैरिड है अनमैरिड है, तो आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड कर देंगे, मैरिड है तो मैरिड करेंगे आप। उसके बाद आपको फादर नेम डालने को दिया है तो आप फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डाल देंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही नाम डालें ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद एड्रेस आप कॉरेस्पोंडेंस, यानी आप करेंटली कहाँ रह रहे हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डालना है। अपने आधार के हिसाब से अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देंगे, या फिर आपका अगर कोई और है तो आप उसे डाल देंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, स्टेट चूज कर लेंगे और पिन कोड डाल देंगे। तो आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम मैच करस्पोंडेंट एड्रेस है तो आप सेम मैच पे क्लिक कर देंगे। आप यानी आपका दोनों एड्रेस आप एक ही एड्रेस पे रहते हैं। उसके बाद चूज द एड्रेस ऑफ इनवाइस, यानी दोनों में से करस्पोंडेंट और आपका सेम ही है तो आप कोई भी चूज कर लेंगे जहाँ जिस एड्रेस पे आपका GST इनवाइस बनेगा। तो आपको वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करना है पहले। तो आपको वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले बता देगा कि आपका डिटेल सही है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दिखा देगा। आपके एड्रेस में कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, वरना एरर दिखाएगा। तो आप जैसे ही सही से डाल देंगे और वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई सक्सेसफुली दिखाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है आप नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, जो कि डिटेल्स का ऑप्शन है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। जिसमें आपको ग्रेजुएशन आपको डालना है कि आपने कॉमर्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, अदर्स, इसमें आप किस में किए हैं। तो अगर जैसे मेरा BCA है तो मैं अदर चूज कर रहा हूँ। अगर आपने इंजीनियरिंग की है जैसे BE BTech तो आप इंजीनियरिंग चूज करेंगे, साइंस है वो चूज कर सकते हैं। तो अदर करके मैं BCA लिख दूंगा, रेगुलर फुल टाइम। और आपको यूनिवर्सिटी नेम डालना है, अपना यूनिवर्सिटी नेम। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपका आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट जो होगा फाइनल रिजल्ट, उस पर सर्टिफिकेट में डेट लिखा होता है, किस डेट को इशू हुआ है, उसी डेट आपका डेट ऑफ पासिंग रहेगा। उसके बाद परसेंटेज आप मार्क निकाल लेंगे कि आपका ओवरऑल कितना मार्क्स का परसेंटेज है, और आपने फर्स्ट क्लास पास है कि सेकेंड क्लास पास है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं, या फिर अदर कोई क्वालिफिकेशन। तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल के छोड़ दूंगा। नीचे आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, कि आपने अगर कहीं पहले वर्क किया है तो आप वो डाल सकते हैं कि आपने अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कहीं वर्क किया है। तो अगर आपका नो है तो नो कर देंगे, यस है तो आप प्रेजेंटिंग वर्किंग दिख रहा है वहाँ पे यस नो है। तो अगर आप प्रेजेंट वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको लैंग्वेज चूज करना है।
कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है। जैसे मैं हिंदी इंग्लिश डालता हूँ तो हिंदी इंग्लिश में आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीच कर, उसमें तीनों में से चूज करना है कि आपको रीड राइट स्पीक में क्या क्या कर सकते हैं। तो वैसे डाल के कंप्लीट करेंगे तो आपको दिख रहा है इस तरीके से आपका प्रीव्यू एक आ जाएगा आपके ओवरऑल फॉर्म का, जो जो आपने डाला है डिटेल्स। तो आप सारे चेक कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वैलिडेट करने के बाद तो यहाँ पे नीचे आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो आई एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल आ गया है। अब आपको सिर्फ अपलोड करके पेमेंट करना है। तो अपलोड में देख रहे हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है और रिज्यूम डालना है। तो आपको 3 चीज़ें आप अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आपको तीनों चीज़ें में आपको सिर्फ रिज्यूम PDF में होगा, बाकी सब इमेज में होगा और स्कैन इफेक्ट होना चाहिए। देख रहे हैं, बता दें कि वो इसी तरीके से लेगा। जैसे आप दिख रहे हैं ये थंब है और डिक्लेरेशन आप दिख रहे हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप इसी तरीके से आप अपना भी बना सकते हैं। आपको डिक्लेरेशन स्वयं लिखना है, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से होना चाहिए। अगर गाइडलाइन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा क्लियर। तो आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आप अपना थंब इम्प्रेशन एक पेपर पे लेके उसके स्कैन करके अपलोड करेंगे, जो कि 240 से 200 के पिक्सल में होना चाहिए आपका। और डिक्लेरेशन आपका 700 से 400 के 800 से 400 के पिक्सल में आपका डिक्लेरेशन का होना चाहिए। प्रीफर्ड है, बाकी आप देख लेंगे उसके हिसाब से, मतलब उसी के नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर ना रहे। उसके बाद रिज्यूम होना चाहिए, रिज्यूम में भी और 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और हैंड रिटन वाला 50 से 100 KB पे और PDF डालना है। तो आप तीनों बारी बारी से डाल देंगे। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के आप तीनों का प्रीव्यू आपको दिखेगा जब आप अपलोड करेंगे। उसके बाद कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको दिख रहा है कि आपको 750 रुपये अनरिजर्व का है। वैसे ही आपके जो भी पेमेंट हो वो पेमेंट करना है। तो आप सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस भी वे से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैं QR कोड से स्कैन करके UPI से पेमेंट करूँगा तो QR कोड से प्रोसीड विथ पेमेंट कर देंगे। तो आपको QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना है तो आपका पेमेंट हो जाएगा। सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आपको प्रिंट कर लेना है आपका पेमेंट स्लिप। उसके बाद आपको वापस से लॉगिन करना है ताकि आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और प्रिंट का ऑप्शन है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आप इसे प्रिंट करके रख लेंगे। बाकी आपका सारा डिटेल्स दिख रहा है और उसके बाद तो ये आपका सारा डिटेल्स है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी आपको आगे जानकारी मिलती रहेगी कि इसकी कब रिक्रूटमेंट की मेरिट लिस्ट आएगी। अगर करेक्शन का ऑप्शन आता है तो हम बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।